हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपका एक डाउट क्लियर करना चाहती हूँ कि क्या नंबर सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा अवेकनिंग के बाद, हाई वाइब्रेशन में आने के बाद, आपके सारे इश्यूज़ हील हो जाने के बाद दिखना बंद हो जाते हैं? क्या नंबर्स दिखते रहने का मतलब ये है कि आपके अभी अंदर इश्यूज़ बाकी हैं? फ्रेंड्स, नंबर से रिलेटेड सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए आपको बस कुछ 3 ही 4 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। मैं देखती हूँ अक्सर नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। मैम मुझे ये नंबर दिख रहा, मैम मुझे वो नंबर दिख रहा। तो पहली बात तो आप लोग मुझे ये क्वेश्चन मत पूछा करिए कि ये नंबर दिख रहा, वो नंबर दिख रहा, इसका क्या मीनिंग है बताओ। अब बताइए, आप लोग अपनी ये छोटी छोटी प्रॉब्लम भी नहीं सॉल्व कर सकते, ये क्वेश्चन भी मुझसे पूछेंगे। अब मैं कितने लोगों को नंबर का मीनिंग बताती फिरूँगी। आप लोग इतनी बड़ी अवेकनिंग की जर्नी में हैं, पता नहीं क्या क्या खोज करना है आपको, और आप नंबर का मीनिंग पूछ रहे हैं, इतनी छोटी सी बात। ये प्रॉब्लम तो आपको शुरुआत में ही सॉल्व कर लेनी चाहिए। सबसे पहली बात, जब आप एंजल से कनेक्ट हुए, जब आपको पता है कि एंजल के कम्युनिकेशन करने का यही तरीका है कि वो नंबर्स दिखाते हैं, तो आपको 1 से लेकर 9 तक सभी नंबरों का क्या मीनिंग है ये पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार आप इसके बारे में नोट्स बना लीजिए। यूट्यूब से ही बहुत सारे लोग नंबर्स का मीनिंग बताते हैं। 1 से लेकर 9 नंबर्स तक का क्या मीनिंग होता है न्यूमरोलॉजी में, एक तो वो नोट्स बना के रख लीजिए, और फिर 111 से लेकर 999 तक का मीनिंग क्या होता है उसका भी नोट्स बना के रख लीजिए। और कुछ मेन नंबर जैसे 69, 96, 696, 369, 143, कुछ ऐसे जो इम्पॉर्टेंट नंबर हैं, 1111, इन सब का आप नोट्स बना के एक ही बार में रख लीजिए। और ये जो मेन नंबर है वही इम्पॉर्टेंट है। इसके बीच में जो आपको उल्टे सीधे इधर उधर वाले नंबर दिखाई देते हैं वो उसको आप न्यूमरोलॉजी से सॉल्व कर सकते हैं। जो 1 से लेकर 9 नंबर तक आपने नोट्स बनाए हैं उसी से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको 511 यानी 511 दिख रहा है, तो इसको कैसे डिकोड करेंगे? 5 चेंज का नंबर है और 1 न्यू बिगिनिंग का नंबर है, और 1 2 बार आया है। मतलब कि ये नंबर अगर आपको बार बार दिख रहा है तो यानी कुछ चेंज होने वाला है आपके आने वाली लाइफ में और न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगी। इसी तरीके से मान लीजिए आपको 3 दिख रहा है और 1 दिख रहा है, तो आप इसको ऐसे डिकोड करिए कि 3 मतलब असेंडेंट मास्टर का नंबर होता है और 11 मतलब कि न्यू बिगिनिंग। तो जो असेंडेंट मास्टर हैं आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है। तो इस तरीके से हम सारे नंबरों को डिकोड कर सकते हैं। आपको बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ये नंबर का क्या मीनिंग है, वो नंबर का क्या मीनिंग है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 नंबर का जो मीनिंग होता है हर नंबर में वही बार बार रिपीट होके आता है। तो उसको आप ऐसे डिकोड कर सकते हैं। एक बार आप नोट्स बना के रख लीजिए, बार बार आपको पूछने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जो भी मुझसे नंबर्स के बारे में पूछते हैं, क्योंकि मैं मानती हूं कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें बहुत सारी बड़ी बड़ी खोज करनी है। अगर हम अपने आप को ट्विन फ्लेम मानते हैं तो हम नंबरों के बीच में ही फंसे हैं अभी तक। इतना टाइम हो गया आपको इन वर्क करते हुए, सिर्फ नंबर्स के पीछे अभी पड़े हैं आप। आपको पता है बहुत सारे लोग साइलेंट सब्सक्राइबर होते हैं। साइलेंट सब्सक्राइबर कैसे? उनको क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो कोई भी चीज़ सुनते हैं ना तो उसको खुद सोचते हैं, उसको खुद सर्च करने की कोशिश करते हैं। यूट्यूब पे तमाम वीडियोस पड़े हुए हैं नंबर्स के बारे में, ड्रीम्स के बारे में, जो आप लोग मुझसे ड्रीम डिकोड करवाते रहते हैं कि मैम मुझे ये ड्रीम आया, मुझे वो ड्रीम आया। इतने सारे लोग ड्रीम के बारे में भी पूछते हैं कि मैं समझ नहीं पाती कि मैं नंबर्स बताऊं, ड्रीम बताऊं, यही सब में अगर मैं फंसी रहूं तो मैं अपना काम कैसे करूं, क्योंकि मेरे लाइफ में भी मुझे बहुत सारे काम हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें, और कुछ चीज़ें जो आपको यूट्यूब पर मिल सकती हैं खोजने से, ढूंढने से, तो आप उसको ढूंढ सकते हैं खुद से। आप लोग ऐसे क्वेश्चन पूछा करिए जिसका हल आपको कहीं भी ना मिले, जो पूछना आपको बहुत ज़रूरी हो, जिस पे आप खुद बहुत सोच चुके हों और आपको उसका हल नहीं मिल रहा हो, तब आप क्वेश्चन पूछें। क्योंकि ये जो जर्नी होती है ना फ्रेंड्स,
ये हमारे खुद की जर्नी होती है, हमारे खुद के ग्रोथ की जर्नी होती है। तो जब तक हम थिंक नहीं करेंगे, चीज़ों को खुद से सॉल्व नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं ना, तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अगर हम अपने क्वेश्चंस के लिए दूसरों पे ही डिपेंडेंट रहेंगे या क्वेश्चन पूछते पूछते हम डिपेंडेंट बन ही जाते हैं, तो इस तरीके से काम नहीं चलता है। एनीवे, चलिए अब अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज के टॉपिक में आपको ये बताने वाली थी कि क्या ये नंबर्स दिखना बंद हो जाते हैं, आप हाई वाइब्रेशन में चले जाते हैं, आपका इनर वर्क कंप्लीट हो जाता है तो बंद हो जाते हैं नंबर दिखना? नहीं फ्रेंड्स, आपको नंबर दिखना बंद नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे माइंड की एक साइकोलॉजी काम करती है। जब हमें एक बार नंबर्स के बारे में पता चल जाता है कि ये नंबर होते हैं, ये रिपीटेड नंबर होते हैं, तो वो नंबर्स हमारे सामने से कहीं से भी गुजरेंगे अगर, तो हमें वो दिख जाएंगे, हम उसको नोटिस कर ही लेंगे, ऑटोमेटिक दिख जाता है। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मिरर नंबर्स बहुत देखते हैं, 12 12, 10 10, इस टाइप के नंबर। तो क्या कोई इशू है, क्या कोई प्रॉब्लम है कि आप ये नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे हैं? नहीं फ्रेंड्स, जब पहली बार शुरुआत में ही आपको ये नंबर दिखना शुरू होते हैं, जैसे आपको इनके बारे में पता ही नहीं था, अचानक से आपको मिरर नंबर्स के बारे में पता चले और वो नंबर दिखना शुरू हो गए, तभी आपको उसको डिकोड करने की ज़रूरत होती है, उसको जानने की ज़रूरत होती है कि इसका मीनिंग क्या है। उसके बाद ये नंबर कंटिन्यू आपको दिखता रहेगा, चाहे आप इस पे काम कर लें अपने इशू पे, इससे रिलेटेड, चाहे ना करें, ये दिखता ही रहेगा। अब कई लोग इसमें परेशान हो जाते हैं कि क्या इसका मतलब है कि अभी हम वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पाए हैं, ये तो कंटिन्यू महीनों से 2 महीने से हमें दिखता ही आ रहा है, क्या हम मतलब इस पे वर्क नहीं कर पाए हैं, क्या अभी भी कोई इशू हमारा बच्चा है? नहीं, बच्चा नहीं है, ये साइकोलॉजी है कि आपको वो नंबर दिखते ही रहेंगे। और ये नंबर क्या, बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो आपको कंटिन्यू दिखते ही रहते हैं, जैसे 69, 96। हाँ, आपको 696 नंबर ज़्यादा नहीं दिखेगा, ये रेयर दिखता है, लेकिन 69, 96 ये तो दिखता ही रहता है। अब आप लोग सोचेंगे कि ये नंबर हमें इतना क्यों दिख रहा है, क्या हमारे इश्यूज़ हील नहीं हुए हैं, क्या अब अभी हम बैलेंस नहीं हैं? कुछ लोग कहते हैं कि हम तो बहुत बैलेंस हो गए हैं, फिर भी ये नंबर हमें दिख रहा है। तो ये क्यों दिख रहा है? ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि आप भले ही बैलेंस हो गए हैं, लेकिन आपको बैलेंस में रहने की हमेशा ज़रूरत होती है, अपने आप को बैलेंस करने की, अपने इमोशन को बैलेंस करने की। 333, 555, 222 कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा दिखने लगता है। तो इस जर्नी में कुछ ऐसे नंबर्स हैं ना जो आपको लाइफ टाइम, मतलब जब से आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं, आप इनर वर्क कर रहे हैं, नंबरों पे ध्यान आपका जा रहा है, आपको दिखता ही रहेगा। अवेकनिंग के बाद भी, हाई वाइब्रेशन में आ जाने के बाद भी दिखता रहेगा। अगर आप ये सोचें कि आपको ये नंबर दिखना बंद हो जाएगा, तो ये नंबर दिखना तभी बंद होगा जब आप इस पर ध्यान देना बंद कर देंगे, जब आप इसको देखना बंद कर देंगे। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इन नंबरों को देखना इग्नोर भी कर दिया है, फिर भी मुझे ये नंबर दिखाई देते हैं। मैं बहुत बैलेंस हूँ, हाई वाइब्रेशन हूँ, फिर भी मुझे ये नंबर्स दिखाई देते हैं। इवन मिरर नंबर 696, 69, 96, 333, 111, ट्रिपल से रिलेटेड सारे नंबर्स दिखते हैं। तो यहाँ पे नोटिस करने वाले जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं? पहला पॉइंट तो ये है कि ये नंबर्स दिखते रहेंगे, आपको परेशान नहीं होना है कि ये नंबर्स हमें क्यों दिख रहे हैं। सिंपली आप शुरुआत में सभी नंबरों का मीनिंग एक बार पता कर लीजिए, उसको नोट्स बना लीजिए, उसको याद कर लीजिए या आपको पता हो जाए। उसके बाद आपको कोई भी नंबर दिखता रहेगा, आपको सीधे से समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसका नंबर ये है। जैसे 333 अचानक से दिख रहा है, ज़्यादा दिखने लगा, तो आपको लगे कि हाँ, असेंडेंट मास्टर का नंबर है। 555 आपको दिख रहा है तो आपको लगे कि हाँ, चेंज का नंबर है। इसी तरीके से आप सभी नंबरों को 1 से लेकर 9 तक एक बार जान लीजिए कि क्या मतलब होता है, फिर आपको वरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये नंबर्स आपके हाई वाइब्रेशन में आने के बाद, आपके इश्यूज सॉल्व हो जाने के बाद भी दिखते रहते हैं। जैसे 69, 96 ये आपको दिखता ही रहता है हमेशा। तो इन नंबरों के पीछे परेशान नहीं होना है कि ये हमें क्यों दिख रहा है। हाँ, कोई नया पैटर्न का नंबर आपको बार बार दिखने लगे, जैसे कि अचानक से आपको 888 बहुत ज़्यादा दिखने लगे, क्योंकि कुछ नंबर्स जो होते हैं ना वो रेयर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं दिखते। जैसे 888, 999, 777, 369, 696 ये कुछ जो नंबर होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं, जल्दी दिखते नहीं हैं। क्यों ये नंबर रेयर होते हैं और जल्दी नहीं दिखते हैं? क्योंकि ये जो मैंने नंबर्स अभी बताए, ये वाले
जो रेयर हैं वो बहुत हाई वाइब्रेशनल नंबर होते हैं। वो बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में अगर आप आ जाते हैं या इनर वर्क काफ़ी कर लेते हैं तो तब ये नंबर आपको दिखना शुरू होते हैं। ये जो रेयर नंबर हैं उनका भी मीनिंग आप एक बार जान लीजिए, नोट्स बना लीजिए। उसके बाद इन पे जब कभी दिखे, ज़्यादा दिखे तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स आपको क्या संकेत देना चाह रहे हैं। क्योंकि जब आपने जान लिया कि यूनिवर्स के कम्युनिकेट करने का तरीका है ये नंबर्स, तो आपको एक बार नोट्स बना लेना चाहिए। क्यों आप मतलब हमेशा नंबर्स के पीछे परेशान रहते हैं। एक बार नंबर ज़्यादा दिखने लगे, नोट्स पलट के देख लीजिए क्या था मतलब। तो फिर फ्रेंड्स, ये नंबर हमें हमेशा ही दिखते रहेंगे और दिखते ही रहते हैं। एक तो साइकोलॉजी की वजह से, अपने माइंड की जो साइकोलॉजी है कि उसे नोटिस कर लेते हैं हम नंबर्स को, और दूसरा यूनिवर्स का कुछ मैसेज होता है। जब यूनिवर्स का कुछ मैसेज होता है ना, तब वो आपको बार बार दिखाते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि मान लीजिए 369 आपको दिख रहा है, ये रेयर नंबर है 369। तो अगर आपको दिन भर में 3 बार, 4 बार, 5 बार या 6-7 बार ऐसे दिख रहा है, तब समझ लीजिए कि इस नंबर को आपको डिकोड करने की ज़रूरत है, इसका मीनिंग आपके लाइफ में बनेगा। लेकिन अगर आप दिन भर में कोई 1 बार या 2 बार आप ये नंबर्स देख ले रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं। ये साइकोलॉजी के अनुसार आपके सामने से जब गुजरता है तो आपको दिख ही जाता है। या जब यूनिवर्स आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई कोट जैसे, कोई म्यूज़िक या कोई वीडियो के माध्यम से वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, तब वो नंबर सिंक्रोनिसिटी के साथ, जो भी उचित नंबर है उसके साथ वो आपको वो वीडियो, वो म्यूज़िक या वो गाना आपको चैनल करते हैं। तब वहाँ पे हम उस रिपीटेड नंबर के अनुसार चेक कर सकते हैं कि आखिर यूनिवर्स हमको बताना क्या चाहते हैं। और तीसरी खास बात ये है कि ये नंबर्स हमेशा दिखते रहने का, कि एंजल हमेशा आपसे कनेक्टेड हैं, वो हमेशा आप पे नज़र रखे हुए हैं। वो जानबूझ के आपको ये सारे रिपीटेड नंबर दिखाते हैं ताकि आपको उनकी प्रेजेंस का हमेशा एहसास हो। आपको एहसास होता रहे कि आपके अराउंड में हमेशा यूनिवर्स हैं। आपको पता है, अगर आपको ये नंबर्स दिखना अचानक से ही बंद हो जाए ना, तो आपको खुद ही अजीब सा लगेगा कि नंबर्स मुझे कोई दिख ही नहीं रहा, कोई नंबर्स मुझे क्यों नहीं दिख रहा। 3-4 दिन अगर आपको कोई भी रिपीटेड नंबर या कोई भी सिंक्रोनिसिटी ना हो ना, तो आप खुद ही परेशान हो जाएंगे। हम जैसे ही किसी रिपीटेड नंबर को देखते हैं बहुत ही खुश हो जाते हैं। क्यों खुश हो जाते हैं? क्योंकि हमें एंजल की प्रेजेंस का एहसास होता है। एंजल के साथ कम्युनिकेशन का जो खुशी है वो होता है। इसलिए भी एंजल हमेशा आपको एहसास कराते रहते हैं कि वो आपके पास ही हैं, आप आगे बढ़ो। आपको कोई भी टेंशन लेने की, कोई भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। और एक्चुअली में सभी एंजल नंबर का मीनिंग यही होता है। और चूँकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ये नंबर आपको हमेशा दिखेगा, क्योंकि एंजल से आप अब हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, लाइफ टाइम कनेक्टेड रहेंगे, तो लाइफ टाइम तक ये नंबर आपको दिखेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग नंबर्स को लेके परेशान ना होंगे। और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे और करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, जो मैंने सेशन बुकिंग के लिए आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है, प्लीज़ उस पर नॉर्मल कमेंट्स मत किया करिए। क्योंकि कुछ लोगों का अगर मेजर प्रॉब्लम है वो तो ठीक है, मान लीजिए 1-2 बार कर दिया, अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेकर वहाँ पे वो लिखना शुरू कर देते हैं, मैसेज करना शुरू कर देते हैं। उनको एक बार रिप्लाई कर दिया, फिर भी वो प्रॉब्लम रिपीटेड वे में वो लिखना शुरू करते हैं। इस तरीके से मुझे परेशान मत करिए फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा अगर आपको थोड़ा सा भी अंदाज़ा हो कि कितना बिजी रहती होंगी, कमेंट्स का भी रिप्लाई देना, और व्हाट्सएप पे भी मान लीजिए आप तो अकेले मैसेज कर रहे हैं ना, आपको नहीं पता है कि आप ही के जैसे और कितने सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे होंगे, तो सबका रिप्लाई देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं ये भी सोचती हूँ कि अगर मैं रिप्लाई नहीं करूँगी तो आप लोगों को बुरा लग जाएगा। लेकिन प्लीज़ अगर आप खुद नहीं समझेंगे तो मुझे कभी कभी समझाना पड़ता है, जो कि मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज़ को खुद समझें। आपको जो भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछना है वो कमेंट बॉक्स में पूछिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग भी होते हैं जो आपका क्वेश्चन का रिप्लाई दे देते हैं, और मैं भी कर देती हूँ अगर अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है तब। मैं ऐसे क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं देना चाहती जिसको आप खुद खोज सकते हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि नंबर सिंक्रोनिसिटी के बारे में कोई पूछता है या ड्रीम डिकोडिंग के बारे में कोई पूछता है, तो इसका रिप्लाई मैं नहीं देती। क्योंकि ड्रीम्स जो आप देखते हैं वो आपकी लाइफ से रिलेटेड होता है, तो वो आप अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग करेक्ट डिकोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी एक नई गाइडेंस के साथ, एक नए टॉपिक के साथ फ्रेंड्स। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम साईं।